चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 ईवीएस की बुक। फूड एंड डाइजेशन। फूड यानी कि खाना, डाइजेशन यानी कि पाचन। तो खाना और पाचन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आपके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है। फूड इज नेसेसरी टू लिव। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। खाना जो होता है ये जीने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी जीवित पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव जंतु हैं वो सब खाने पर ही सरवाइव करते हैं। तो फूड जीवन जीने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। It keeps them healthy. It also protects them from diseases. The food that we eat contains some essential substances called nutrients. Our body uses the food that we eat obtain energy for its various activities. तो जो फूड हम खाते हैं उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। सारे जो हम खाना, जो भी हम चीजें खाते हैं खाना, वो सब हमको क्या मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, एनर्जी देने में और जो हम क्रियाएं करते हैं वो सब करने में हेल्प करता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पेज नंबर 29 पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दे रहा है। तो तरह तरह के जो फूड है उनके बारे में बताया गया है। तो आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है। वी ईट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट एंड बॉडी रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी के हिसाब से जो हमें जरूरी होता है, रिक्वायरमेंट यानी जो हमें जरूरी होता है, जिस चीज की नीड होती है वो हम उसी तरह का फूड खाते हैं। द फूड दैट वी ईट must contain nutrients like carbohydrates, protein, fat, vitamins. सेल्फ से ही होगी सारी, नहीं है? We eat different variety of food according to our taste and body requirement. The food that we eat must contain nutrients like carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि सारे प्रोटीन, विटामिन हमें मिल रहे हैं कि नहीं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हो गया और प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारा चीज हमारे खाने में हमको मिलना चाहिए। These are essential for proper growth and development of the body. We must include रफेज एंड वाटर इन आवर डाइट। और रफेज यानी कि कुछ कच्ची चीजें भी, कुछ कच्ची सब्जियां भी और कुछ हरी सब्जियां और पानी, ये सारा हमारे डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी अच्छी डाइट या अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें अपने खाने में जरूरी सारे मिनरल और सारे चीजें जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी. So the food which contain more carbohydrates are called energy-giving food. Wheat, rice, butter and potato are rich in carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। तो जिस फूड में, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन कौन सा है, व्हीट, राइस, बटर एंड पोटैटो। ये इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा गया है, एनर्जी गिविंग फूड कहा गया है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब द पीपल हु इंडल्ज इन फिजिकल वर्क नीड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। दे गेट कार्बोहाइड्रेट्स इन टू फॉर्म। जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी रहती है, जो बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, उनको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट हमें दो तरीकों से मिलता है, एक शुगर के रूप में, एक स्टार्च के रूप में। दो तरीके से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पहला क्या, शुगर के रूप में, दूसरा क्या है, स्टार्च के रूप में। तो प्रोटीन, अब प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प अस टू ग्रो। चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को स्पेशली प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो हेल्प इन द repair of worn out cells. Pulses, peas, beans, cheese, eggs, fish and meat are rich sources of protein. These are also called body building food. और कौन कौन से प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है, पल्सेस में, दालों में, पीस,
बीन्स, चीज, एग, फिश, मीट, ये सारी चीजों से हमको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन को और क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा गया है। अब फैट, फैट क्या है? Fats are the nutrients which give us more energy than carbohydrates and keep our body warm. Fat is stored in our body to keep us warm. Oil, nuts, butter, ghee, fat-rich food. We should take fat only in limited quantity. Too much of oil things make us fat, obese. Fat are also energy-giving food. जो फैट होता है, जो वसा होता है, वो हमारे बॉडी में एक जगह पे स्टोर हो जाता है और फैट हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि फैट से हमारी बॉडी में वार्म आती है, तो इसलिए फैट बहुत जरूरी होता है। और इसको क्या कहा गया है? फैट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा गया है। फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है, तो फैट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा गया है। अब विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन मिनरल क्या है? Vitamins are the nutrients which help our body to fight against diseases. और विटामिन वो होते हैं जो हमारी बॉडी को दूसरी बीमारियों से फाइट करने में हेल्प करते हैं। Minerals help in the body formation of body components like muscles and teeth. Fresh fruits, vegetable, meat, milk, meat and fish are rich in vitamins and minerals. अब विटामिन मिनरल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, मिल्क, मीट, फिश, ये सारी चीजों से हमको विटामिन मिनरल प्राप्त होते हैं। Since vitamins and minerals help us to stay healthy and fit, they are also known as protective. और विटामिन मिनरल को और किस नाम से जानते हैं? प्रोटेक्टिव के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनसे हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प मिलती है। फूड, खाना, खाना क्या है? We need vitamins and minerals in some quantity, but we must take them regularly. Some minerals like calcium, iron, potassium, iodine, and salt are essentially needed in small amount of various parts of our body. और विटामिन मिनरल हमारी बॉडी को रोगों से दूर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और विटामिन मिनरल का हमें रेगुलरली सेवन करना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सॉल्ट। इन सभी चीजों में विटामिन मिनरल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और हमारी बॉडी को थोड़े थोड़े मात्रा में विटामिन मिनरल की आवश्यकता पड़ती ही है। अब रफेज क्या है? देखो, रफेज के बारे में पढ़ते हैं। Besides nutrients, fiber is also present in our food. The fiber is known as roughage because it has no food value and cannot be digested. जो फाइबर है वो रफेज इसलिए कहलाता है क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पचता नहीं है, बट दे हेल्प इन इट्स डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज। लेकिन डाइजेशन के लिए वो हेल्प करता है, और जो बॉडी का वेस्टेज है, यानी कि जो बॉडी के लिए जो चीजें जो नहीं चाहिए उनको बाहर निकालता है। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ रफेज। जो कच्ची सब्जियां होती हैं और फल होते हैं वो रफेज का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। अब वाटर, पानी, water is very essential for the proper functioning of our body. We should drink 2 or 3 liters of water every day. 3/4 of our body weight is water. हमारे शरीर का 3/4 जो हिस्सा है उसमें सिर्फ पानी ही पानी है। We lose water when we sweat, pass urine and even when we breathe out. जब हम सांस भी लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तब भी थोड़ा बहुत वाटर जो है वो बाहर जाता है। It helps the body dissolve, digest and absorb the food. और स्वेट के थ्रू या सांस बाहर निकालने के थ्रू जब पानी बाहर जा रहा है तो ये हमारे खाने को पचने में भी हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन में भी पानी का बहुत बड़ा योगदान। बैलेंस डाइट, अब जो बैलेंस डाइट, जो बैलेंस होना चाहिए डाइट में, वो कैसे होना चाहिए? द फूड दैट वी ईट डेली फॉर्म्स आवर डाइट। जो हम खाना डेली खाते हैं वही हमारी डाइट को निर्धारित करता है। A balanced diet contains balanced amount of all the nutrients as carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals together with roughage and water. सारी जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सारी चीजें रफेज वाटर के साथ एक साथ जब मिलती हैं तो वी नीड, इसी को बैलेंस डाइट कहा गया है। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। We need to take a balanced diet for healthy growth and development of our body. अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ अच्छी करनी है या डिजीजेस से बचना है तो हमें बैलेंस डाइट को लेना चाहिए।
Eating too much or too little of any nutrients can cause disease. अगर बहुत ज्यादा कोई खा रहा है तो भी वो बीमारी का कारण है, और बहुत कम खा रहा है वो भी बीमारी का कारण है. तो हमें हर चीज बैलेंस में खानी. Cooking food, खाना बनाना. Cooking makes the food tasty, soft and easy to digest. It also kills germs. Different foods are cooked in different ways. They can be boiled, fried, roasted, steamed और baked. अब जब खाना पकाते हैं, जो खाने को पकाने की प्रक्रिया होती है, वो खाने को सॉफ्ट और टेस्टी बनाती है. तो खाने को टेस्टी बनाने के लिए पकाना बहुत जरूरी है. इससे खाना टेस्टी भी हो जाएगा और वो सॉफ्ट भी हो जाएगा, जो डाइजेस्ट करने में बहुत इजी होगा. और हर तरह का अलग अलग जो खाना होता है वो अलग अलग तरह से पकाया जाता है. कुछ चीजों को हम लोग फ्राई करते हैं, कुछ को बेक करते हैं, कुछ को उसमें स्टीम कर देते हैं. तो इस तरह से हम लोग उस खाने को पका पका कर खाते हैं. सम टिप्स फॉर कुकिंग. कुकिंग करने के अच्छे तरीके क्या हैं? To maintain the nutrients while cooking, we must remember the following tips. खाना बनाते समय खाने में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ तरीके होते हैं खाना बनाने के. तो वो देखते हैं क्या है. फर्स्ट क्या है? वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग, एंड वॉशिंग एज आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ द मिनरल्स एंड विटामिन. अब कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको अगर आप छील कर धो देते हैं तो उसके जो विटामिन मिनरल होते हैं वो उसमें से कुछ निकल जाते हैं. तो उनको क्या करना चाहिए? पहले धो लेना चाहिए, अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको पील या कट करना चाहिए. डू नॉट ओवरकुक और डीप फ्राई फूड, इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स. और अगर खाने को बहुत ज्यादा पका दे रहे हैं या बहुत फ्राई कर दे रहे हैं तो भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. यूज टू मच स्पाइसेस also decreases the food value. अगर बहुत ज्यादा मसाला डाल दे रहे हैं खाने में तो उससे भी खाने की जो वैल्यू है, विटामिन मिनरल है, वो कम हो जाएंगे. फूड प्रिजर्वेशन. खाने को बचा कर रखना कैसे, क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम. बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व. प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को काफी टाइम तक बचा कर रखना. So to preserve food, we generally क्या करते हैं? हम freeze it in ice और custard. हम लोग हमेशा उसको ठंडी जगह पर रख देते हैं, जैसे फ्रिज में रख देते हैं. Salt it as in pickle. और जैसे अचार में या किसी चीज में हम लोग क्या कर देते हैं? खानों में सॉल्ट छिड़क देते हैं जिससे कि वो बचा रहता है, प्रिजर्व हो जाता है. Sweeten it as in jam, jelly and चटनी. जैम जेली चटनी की तरह उसको बनाकर रख देते हैं, वो भी काफी दिन तक चलता है. Dehydrate it, रिमूव वाटर बाय ड्राइंग फूड. खाने का पानी निकाल देते हैं जिससे कि वो ज्यादा दिन तक सही रहता है. कैन इट एज इंटेंडेड फूड, ऑयल इट एज इन पिकल. तो जैसे अचारों में तेल डालकर रख देते हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो करके हम खाने को प्रिजर्व कर लेते हैं, खाने की चीजों को काफी दिन तक चला सकते हैं. अब डाइजेशन ऑफ फूड. पाचन क्रिया कैसी होती है? फर्स्ट वी ईट फूड थ्रू आवर माउथ, देन इट गोज टू आवर स्टमक बाय फूड पाइप. पहले हम लोग मुंह से खाते हैं, फिर वो पाइप के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. हियर फूड इज ब्रोकन डाउन विद डाइजेस्टिव जूसेस. बहुत सारे जूसेस से मिलकर जो फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है. इट बिकम्स लाइक अ पेस्ट, देन इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय ब्लड. Then undigested food is pushed into large intestine. Here the minerals and extra water are absorbed by the food. The waste then expelled out of the body through the anus. तो जो हम मुंह से खाना खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो डाइजेस्ट होता है, कई सारे जूसेस के साथ मिलकर वो डाइजेस्ट होता है. फिर उसके जो विटामिन मिनरल और जो वाटर होता है उससे ब्लड बनने में हेल्प मिलती है, और जो वेस्ट होता है खाना वो बाहर निकल जाता है एनस से. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? The food we eat is digested by the digestive system organ in our body. जो भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन की जो क्रिया होती है, उन सब के थ्रू वो खाना पचाया जाता है. The nutrients in our food are broken into simpler substances and are absorbed by the blood. और जो भी खाना हम खाते हैं वो किस में तैयार हो जाता है? ब्लड के रूप में तैयार हो जाता है. This whole process
इज कॉल्ड डाइजेशन। और इस प्रोसेस को, खाना मुंह से लेकर अंदर तक जाने को, फिर डाइजेस्ट होने को, फिर बाहर निकलने को, और उस खाने के न्यूट्रिएंट्स से ब्लड बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये सब क्या कहलाती है? डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया कहलाती है। द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर, अब कौन कौन से ऑर्गन है, अंग है जो मेन रूप से काम करते हैं खाने को पचाने के लिए, वो क्या है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड एनस। ये सारे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। अब digestion of food starts in our mouth. Here, saliva gets mixed with food particles. Saliva is the watery liquid inside the mouth that helps in chewing and swallowing the food. It also helps in breaking to starch into sugar. अब मुंह में जाते ही खाना सबसे पहले किससे डाइजेस्ट होना शुरू होता है? सलाइवा से। जो हमारे माउथ के अंदर लिक्विडी जो चीज होती है, उसके थ्रू हम खाने को स्वॉलो कर सकते हैं और वो डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, उसी को सलाइवा कहते हैं। Food goes to the food pipe or esophagus and passes to the stomach. Food pipe के through वो stomach में जाता है खाना. The stomach with its movement breaks the nutrients in simpler form by adding digestive juices and passes into this intestine. तो अब जब खाना स्टमक में गया है तो कई सारे जूसेस से मिलकर खाना पेस्ट बन जाता है। प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टेड इन स्टमक, जो भी हमारा प्रोटीन जो हमें खाने से मिलता है वो सब स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। द फूड इन द स्टमक बिकम्स लाइक अ थिक सूप एंड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर पेट के अंदर जो खाना है वो एकदम सूप की तरह पतला बन जाता है, वो एकदम पिस जाता है और फिर वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी सी ट्यूब की तरह होती है अंदर। The liver and pancreas pass their juices into their intestine, which help in complete digestion of nutrients. और liver और pancreas का काम होता है कि खाने से जो nutrients मिला है उसको pass out कर दे। The liver secretes bile that helps to digest fat. The simpler form of nutrients is mixed with blood. और जो सारा जो nutrients होता है, जो निचोड़ होता है खाने का, वो किसमें क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है। This nutrients contain blood is passed in other body parts through the blood vessels. जो हम खाना शुरू करते हैं, खाना वो सारा डाइजेस्ट होने के बाद जब ब्लड बन जाता है तो वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में हमारे नर्व के थ्रू पास हो जाता है। फिर द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और जो वेस्ट है, जो खाना जो सारे न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद जो खाना वेस्ट बचता है पेट के अंदर, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। The blood vessels in walls of the large intestine absorb extra water and carry into kidneys. और जो ब्लड वेसल्स होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं, वो क्या करती हैं? उस बचे हुए खाने में से पानी निचोड़ लेती है। फिर वो कहाँ पर पानी जाता है? किडनीज में जाता है हमारे। The semi-solid waste is thrown out from the anus, और जो फिर बाद में जो कुछ जिसमें कुछ भी नहीं बचता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? सब कुछ समझ में आया आयुषी? तो आपकी क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू मैम। ओके बेटा।